हेलो एवरीवन। जो भी कैंडिडेट हैं ग्रेजुएशन पास आउट हैं वे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डीएएफ डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से उनको बीएचयू में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराया जाता है, जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है। तो नोटिफिकेशन उसका आ गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग bhuonline.in पे जाके देख सकते हैं। बाकी का डिटेल हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो ये केवल कैंडिडेट एससी और ओबीसी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसका जिसमें आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी की जाती है, और इसमें नोटिफिकेशन का जो भी एक पीडीएफ है मैं वो चीज़ लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें टोटल फैमिली इनकम 8 लाख सालाना होना चाहिए, और एससी ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। एक आधार नंबर होना चाहिए जो कि सीडेड होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ, वही वाला नंबर, क्योंकि जो डायरेक्ट पैसे रहते हैं वो स्टूडेंट के खाते में आते हैं, ना कि बीएचयू में जाता है। तो स्टूडेंट के पास आएंगे पैसे, उसके बाद जो फीस रहती है उसको जमा करना रहता है, और पर स्टूडेंट को 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है स्टाइपेंड के तौर पे, और इसमें हॉस्टल की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। बाकी का देखते हैं और नोटिफिकेशन में क्या है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करें तो आपका 21 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। उसके बाद ये ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होता है, ऑफलाइन इसका कोई भी मतलब नहीं जरिया है। शैल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। Candidate already posted somewhere in organization sector or government institute shall not be eligible for the free coaching। अगर कोई कैंडिडेट फ्री कोचिंग में कहीं और जगह जैसे ले रहा है, जामिया मिलिया ले रहा है, एसडब्ल्यूडी ले रहा है, भागीदारी भवन का जो भी चीज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्कीम है, अगर वहाँ पे वो चीज़ फैसिलिटी अवाइल कर रहा है तो यहाँ पे उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो भी स्टूडेंट डैश यानी डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे हम लोग देखिए, ये हम लोग की आईडी कार्ड है, हम लोग यहाँ पे वर्तमान में स्टूडेंट हैं, तो वे लोग हम लोग अगले साल भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक स्टूडेंट 2 साल अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं कि 1 साल उसने किया है तो डायरेक्ट प्रमोट हो जाएगा। उसको भी आप ही नए फ्रेशर के स्टूडेंट के जैसा ही ट्रीट करके आपको फिर एडमिशन लेना पड़ता है। यानी एग्जाम देगा, फाइनल में लिस्ट में आएगा, इंटरव्यू वगैरह देने के बाद ही फिर वह क्लास ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, आपको पहले से तैयार कर लेना है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, हालांकि अगर सीबीएसई है तो आपका सेम वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है 10th का। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एक लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। आधार कार्ड कैंडिडेट का होना चाहिए। आधार कार्ड इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। और फोटो कॉपी ऑफ डैश आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, एक फोटो कॉपी हम लोग को होनी चाहिए, जैसे ये वाला, इसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए अगर वो चीज़ हम लोग डैश के स्टूडेंट है तो। और बाकी 2 पोस्ट डेटेड चेक, एक 2 आप लोग को पहले से ही चेक बनवा लेना है, क्योंकि आप जब काउंसलिंग टाइम आएंगे उस टाइम आप लोग को जमा करना रहता है। और जो 37,500 का भर के आपको बस दे देना रहता है। हालांकि जो पैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मिनिस्ट्री पैसे भेजती है डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में भेजती है, और वो चेक पहले ही से डैश ऑफिस में जमा हो जाता है। हालांकि कोई लड़का मतलब लेके फिर पैसा ना जमा करे या बाद में कोई दिक्कत हो ना दे, इस वजह से पहले ही वो चीज़ चेक इसलिए ले लिया जाता है। और इसको अप्लीकेशन फी 250 लगता है। मोड एंड वेन्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो इसका मोड ऑफलाइन ही होता है, पेन पेपर पे होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, रिटेन नहीं होता है। और ये वेन्यू आपका बीएचयू के परिसर में ही, बीएचयू का मान लो कोई फैकल्टी इंस्टीट्यूट दे दिया, उसमें आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करें। नवंबर को स्टार्ट होगा फॉर्म, 10 जनवरी को ये फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। और एग्जाम की बात करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जनवरी के लास्ट में एग्जाम में भी पॉसिबल है कि कंडक्ट कराया जा सकता है, या फरवरी का फर्स्ट वीक तक जा सकता है, क्योंकि 7 मार्च तक, मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आप लोग का ज्वाइन भी करना रहता है टेस्ट। तो ये सब कुछ अच्छे से होता है। बाकी आप लोग को ये बता दें, पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहते हैं, जिसमें एक नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक, 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक गलत करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडी से आपका जीएस का रहेगा, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर वगैरह जो भी रहता है, रीजनिंग, एनालिटिक एप्टीट्यूड, ग्रामर के हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ये सब चीज़ सब्जेक्ट रहते हैं। हालांकि इसका स्तर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहता है, मतलब फिर भी ग्रेजुएशन लेवल की पर्पज से होता है। ऐसा भी नहीं कह सकते हाँ सेम टू सेम यूपीएससी का आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रेजुएशन लेवल का आता है। हालांकि जो भी अगले साल का प्रीवियस ईयर पेपर है मैं भी वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें, करेंट अफेयर जीएस वगैरह अच्छे से मजबूत रहने चाहिए।
और हालांकि इसमें भी मतलब कंपटीशन तो रहती है, क्योंकि अगली बार जो भी इससे पहले हुआ था धीरे धीरे सबको पता ही चलता रहता है, तो इस बार भी 15 से 20 हज़ार या मैक्सिमम भी हो सकते हैं। सो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और यहाँ पे अटेंडेंस होता है, वो अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया जाता है, जो कि आपको 75% से एबव होना चाहिए, तभी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो भी चीज़ है आप लोग को सब कुछ बता दिया। अगर आप लोग को डाउट हो तो बाकी कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। इसीलिए 10 तारीख से इसी महीने में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में भी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।